फेफड़े की झिल्ली में पानी, जिसे मेडिकल टर्म में प्लूरल एफ्यूजन कहते हैं और जिसमें एक्सरे में दाग या धब्बे जैसा दिखाई देता है। यदि ये पानी इन्फेक्टेड हो जाए तो इसको कॉम्प्लिकेटेड प्लूरल एफ्यूजन कहते हैं और इसमें वो पस जैसा बन जाता है और एक्सरे में भी दाग या धब्बे जैसा ही दिखता है। इसका मतलब एक्सरे ये तो बता सकता है कि फेफड़े में दाग या धब्बा है, लेकिन एक्सरे ये नहीं बता सकता या एक्सरे से ये पता नहीं चल सकता कि ये दाग या धब्बे का कारण कौन है। कॉमनली प्लूरल एफ्यूजन नॉन इन्फेक्टेड और इन्फेक्टेड होते हैं। बहुत सारे प्लूरल एफ्यूजन कॉम्प्लिकेटेड प्लूरल एफ्यूजन होते हैं, इम्पाइमाथोरोसिस होते हैं, इंसिस्टेड एफ्यूजन होते हैं, जिसमें भी एक्सरे में दाग या धब्बे जैसे दिखते हैं। और यदि लक्षणों की बात करें तो इन सब में ही लगभग एक जैसे ही लक्षण मिलते हैं, जैसे खांसी, बुखार, कमजोरी, सांस का फूलना। तो ऐसे पेशेंट में बहुत ज़रूरी है कि हम पेशेंट के बीमारी की तह तक जाएं और उसका प्रॉपर और एक प्रोटोकॉल बेस्ड ट्रीटमेंट करें, जिसके रिजल्ट बहुत अच्छे होते हैं। मैं अपने ट्रीट किए हुए रिसेंट पेशेंट के एक एक्सरे भी दिखाऊंगा और उसका आउटकम भी दिखाऊंगा। तो आप यहाँ देख रहे हैं, ये एक एक्सरे है जिसमें लेफ्ट साइड में लोअर जोन में सफेदी या धब्बा दिख रहा है। आप यहाँ देखिए, अल्ट्रासाउंड में यही एक कलेक्शन दिख रहा है जिसमें हार्ट के बीच भी आप आराम से देख सकते हैं। साथ ही सीटी स्कैन में भी ये कलेक्शन दिख रहा है जो हार्ट के पीछे है। मैं पहले भी बता चुका हूं कि सीटी स्कैन से कई चीज़ें हमें नहीं समझ में आती या हम लोग डायग्नोस नहीं कर पाते हैं, उसके लिए अल्ट्रासाउंड की भी ज़रूरत पड़ती है। अब आप यहाँ पे देखिए, हमने एक दूसरा एक्सरे किया और साथ ही एक अल्ट्रासाउंड भी किया, जिसमें कि हमने एक नली डाली जो वहाँ दिख रही है और साथ ही उसके अंदर से कैसी गंदगी निकली वो भी आप देख रहे हैं। जब गंदगी सब निकल गई है उसके बाद हमने एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और सीटी स्कैन किया, जिसमें कि आप देखिए कलेक्शन खत्म हो गया है। और अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये पहले का एक्सरे है जिसमें कि सफ़ेदी पूरी तरह दिख रही है और ये बाद के एक्सरे में कलेक्शन दिख ही नहीं रहा है। मतलब कि लंग एक्सपेंड हो गया है और पेशेंट ठीक हो गया है। ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इम्पाइमाथोरोसिस मतलब कि पस लंग्स के अंदर का केस है, जिसको बहुत अच्छे ढंग से ट्रीट किया गया। हमें मालूम है कि आम जनता ये नहीं जानती है कि उसके साथ कौन सी बीमारी कितने लंबे समय तक चल रही है और वो बार बार इधर उधर भटक रही है। यदि आपने ये केस देखा और पसंद किया तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और उन लोगों तक पहुंचाइए जिनको सचमुच ऐसे मदद की ज़रूरत है। आप सबकी मदद के लिए हम हमेशा अग्रणी रहे हैं। आपने ये वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।